बड़ी खबर इस समय आ रही है। जयपुर के भारकोटा अग्निकांड में जिन मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, अब उनका डीएनए किया जा रहा है। एसएमएस की मॉर्चरी में टेस्ट के लिए इन शवों के सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक मामले में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लेकिन शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनका डीएनए के बाद ही उनकी पहचान हो पाएगी। शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ये बेहद गंभीर दर्दनाक हादसा है। जिसने देखा उसकी रूह कांप गई, दहल गया वो। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनका डीएनए किया जा रहा है? देखिए सही, करीब 5 ऐसे डेड बॉडी हैं जिन्हें लपेटकर एक छोटे से कपड़े में लाया गया है। अब समझिए कि जब लोहा पिघल गया था गाड़ियों के, तो पिघले हुए लोहे में से मांस के लोथड़े, कुछ हड्डियां निकल के आई हैं और उनका शिनाख्त तो हो नहीं सकता, ऐसे चेहरे तो बचे नहीं हैं। लिहाजा डीएनए ही एक तरीका है शिनाख्त करने का। हमने दिखाया था आपको किस तरह सुबह जब बॉडी निकाली जा रही थी तो कितना कुछ बचा हुआ था उसमें। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली बात है। जब हम कह रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या कुछ गुजरा है लोगों के ऊपर वहां पर। फिलहाल अभी जो 11 मौतें हुई उसमें से 5 की शिनाख्त डीएनए से कराई जाएगी, क्योंकि कुछ बचा नहीं है उनके पहचान के लिए। जी शरद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बताया था कि लोहा तक पिघल गया, इतनी भयंकर आग थी। बहुत धन्यवाद आपका। शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर से जानकारी दे रहे थे। खबर जयपुर में हुए बेहद दर्दनाक हादसे की। जयपुर में गैस टैंकर्स की भीषण भिड़ंत हुई और इस चक्कर में बॉम्ब जैसा धमाका हुआ। पूरा इलाका आग का गोला बन गया। देखते ही देखते हाईवे पर 40 गाड़ियां धू धू करके जलने लगी। भीषण टक्कर, बम जैसे धमाके, पल भर में गैस के टैंकर आग के गोले बन गए। आसमान में शोले उड़ने लगे। ऐसा मंजर था मानो कोई युद्ध का मैदान हो। बम की बारिश हो रही। रोंगटे खड़े करने वाला ये मंजर जयपुर का है। अजमेर हाईवे पर सुबह सुबह डीपीएस स्कूल के सामने सीएनजी और एलपीजी से भरे टैंकर में ऐसी टक्कर हुई कि पूरा इलाका सुलग उठा। गैस के फैलते ही 200 मीटर का इलाका आग का गोला बन गया। जो चपेट में आया जलकर खाक हो गया। हाईवे पर खड़ी करीब 40 गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। 40 लोग जल गए, 8 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों की माने तो लपटों में घिरे कई लोग चीख रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एलपीजी ट्रक यू टर्न लेता है, पीछे से दूसरे सीएनजी वाले टैंकर को टक्कर मारता है। टक्कर से एलपीजी टैंकर का नोजल टूटकर गैस का रिसाव होता है, फिर ब्लास्ट होता है। देखते ही देखते हर तरफ आग फैल जाती है। अंधेरा छटने पर पूरा मंजर काफी भयानक था। ऐसा लग रहा था मानो जंग के मैदान में जमकर बम बारूद हुआ हो। गाड़ियां खाक हो गई, गाड़ियों के लोहे तक पिघल गए। दूर दूर तक इसी तरह का डराने वाला मंजर है। आप ये देख सकते हैं, जो टैंकर है, जो एलपीजी का टैंकर बताया जा रहा था, वो अभी भी यहाँ पर खड़ा है। अभी भी बताया जा रहा है कि उसमें हो सकता है कि कुछ फ्यूल बाकी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कल पुर्जे हैं, जो व्हीकल के, जो वाहन के कल पुर्जे हैं, वो तक जल गए हैं। कितना भयानक मंजर रहा होगा। जो लोहे के कल पुर्जे हैं वो तक जल गए हैं। आग इस तेजी से फैली कि गाड़ियों में बैठे कई लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। एक स्लीपर बस का हाल देखिए, ये टैंकर के पीछे ही चल रही थी। हाईवे किनारे मौजूद गैस पाइपलाइन भी इसकी चपेट में आई। इससे भी आग काफी भड़की। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची, दमकल की गाड़ी आई, सब कुछ खाक हो चुका था। शरद कुमार के साथ देव अंकुर बधावन, जयपुर आज तक।